मैं हूँ क्योंकि 1947 के बाद 70 साल में पहली बजट है ये जिसमें हर चीज़ का ख्याल रखा गया, चाहे वो BDCs का मसला हो, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ का मसला हो, चाहे और किसी डिपार्टमेंट का मसला हो। और सबसे अच्छा बजट आया इस बार। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण साहिबा को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उसने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा इस बार हमारे जम्मू कश्मीर यूटी का, क्योंकि हमें बहुत उम्मीदें थीं और मुझे लगा कि वह भी पूरी उतरे हैं इस हमारी उम्मीद से, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल मुझे भी उम्मीद थी, कैजुअल लेबरर्स को उम्मीद थी, क्योंकि उनके भी घर कैसे चले, उनका चूल्हा भी कैसे जलेगा, उनके बाल बच्चे, उनके जो बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, और गवर्नमेंट को इस पर एक स्टेप उठाना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी को गुजारिश करूंगा, अपने जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा जी हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कैजुअल लेबर्स के बारे में भी सोचा जाए। और जो कैजुअल लेबर्स हमारे जो सर्दियों में आप देखते हैं कि वो बिजली पोल पर मतलब कई लोग मर गए, हमारे PDD डिपार्टमेंट से हैं या PHE डिपार्टमेंट से हैं, फॉरेस्ट है, और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कैजुअल हमारे काम कर रहे हैं। और कैजुअल लेबर्स हर डिपार्टमेंट में तकरीबन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनसे वो काम कर रहे हैं जो बड़ा अफसर नहीं करता है। इसलिए कैजुअल लेबर्स के बारे में सोचा जाए, कैजुअल लेबर्स को परमिट किया जाए, और उनके जो मतलब सैलरीज वगैरह है, इंसेंटिव्स है, उनकी वेजेस है, उनको भी रिलीज़ किया जाए। बस मैं ये कह सकता हूँ कि पांपोर का जो हमारा सैफरान टाउन है, वर्ल्ड दुनिया में बहुत मशहूर है हमारा पांपोर सैफरान के लिहाज से, और मुझे उम्मीद है कि LG साहब ज़रूर हमारे टाउन की तरफ भी ध्यान देंगे, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे सैफरान जो ग्रोवर्स हैं उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि पिछली बारी भी हमारा बर्फ़बारी से हमें बहुत नुकसान हुआ है जिसमें सैफरान में कमी आई थी। और मुझे उम्मीद है कि इस बार गवर्नमेंट ज़रूर हम सैफरान ग्रोवर्स की तरफ ध्यान देगी और हमें कंपनसेशन भी मिलेगा। और जितने भी बैंक्स हमारे हैं यहाँ पे कश्मीर में, उनके थ्रू उनको लोन मिलना चाहिए। उसकी तरफ अगर गवर्नर साहब तवज्जो देंगे, ताकि हमारे जो ग्रोवर्स हैं वो भी थोड़ा सा कुछ अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ जो रिशफल हो रही है। पिछले भी जो हुए, तो उसके बाद जो कल बड़ी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर स्पेशल सेक्रेटरियों तक जो ट्रांसफ़र हुई है, उसमें हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू प्रोविंस में हमने देखा 8 लोकल DCs है, मगर बदकिस्मती से कश्मीर का एक भी DC कश्मीर 10 डिस्ट्रिक्टों में नहीं है। और 20 डिस्ट्रिक्टों में इस वक्त खाली 1 की 2 SPs है, जो एक SP पुंछ है, एक SP बारामूला है। 18 डिस्ट्रिक्टों में खाली IAS अफसर या IPS अफसर है। ये अलमिया है इस जम्मू कश्मीर यूटी के लिए कि जम्मू कश्मीर के पुलिस अफसरों के बच्चे, जम्मू कश्मीर के KS अफसरों के बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं, इस वजह से कि उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने, चाहे वो ऑफिसर रैंक के है, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो KS अफसर है, चाहे वो यहाँ के मुलाजिम है, सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर मिलिटेंसी के अगेंस्ट काम किया है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। यहाँ के ऑफिसरों ने किया, KPS हमारे जो DSP, SP, SSPs है, उन्होंने किया है। यहाँ पर आज तक 90 से लेकर बहुत सारे हमारे पुलिस के जवान और पुलिस के ऑफिसर शहीद हो गए। उन्होंने इस देश के लिए, इस यूटी के लिए, रियासत के लिए अपने जाने न्यौछावर की है। मैं LG साहब से और अपनी पार्टी के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जम्मू कश्मीर के डॉक्टर जतेंद्र सिंह साहब और स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, क्योंकि लोग हमारे पास आ रहे हैं इस वक्त उनको पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, पूरे देश में,
और इस वक्त वो पीडीपी, एनसी, कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे, इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं। मैं डॉक्टर जतेंद्र सिंह साहब और रविंदर रैना जी से बोलना चाहता हूं कि आप इसमें इंटरफेयर करें। जितना जम्मू को आप अपना शेयर एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए, एलजी साहब को बताइए कि जितना शेयर आप जम्मू को दे रहे हैं उतना कश्मीर के अफसरों को भी दे दो। आज तक यहां जम्मू कश्मीर में कोई आईएएस अफसर नहीं मरा, ना यहां आईपीएस अफसर कोई मरा। अगर मरा, यहां मिलिटेंसी के शिकार अगर हुए वो केपीएस अफसर, हमारे पुलिस के अफसर, हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो कश्मीर ये ना केएस अफसर होते हैं, वही हमारे सिपाही हो गए। उन्होंने इस देश के लिए, इस रियासत के लिए अपनी जानें निसवर की है। मैं एलजी साहब से आपके माध्यम से अपील करता हूं, जब भी आप ट्रांसफ़र करें उसमें जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो पुलिस सर्विस हो, चाहे वो सिविल सर्विस हो, उनका ख्याल रखा जाए। यहाँ कश्मीर में ज़्यादातर लोग पहाड़ों पर रहते हैं, वो अनपढ़ लोग हैं, उनको आईपीएस अफसरों के साथ या आईएएस अफसरों से बात करना इंग्लिश या हिंदी में नहीं आता है। इसलिए यहाँ के लोकल अफसरों का ख्याल रखें और यहाँ के लोकल अफसरों को उनके जो शहीद, जो उनने कुर्बानियाँ दी है, उनको मद्देनज़र रख के उनको मान सम्मान मिलना चाहिए।